देखिए सोलर सेल नाम से कुछ लग रहा है कि सन की लाइट से कुछ सेल टाइप की बने। ठीक है, इसको बताने के पहले कुछ बातें बता देते हैं जो कल बताई थी एलईडी वाले में, हमने हल्का बताया था। देखिए हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन होता है, या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का खर्चा होता है 8 इलेक्ट्रॉन का, उनके पास 4 हैं 5 हैं तो क्या करेंगे, 2-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। या तो वो दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि अगर कोई सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। रिक्वायर्ड कितने हैं, 4 और चाहिए, 8 चाहिए। तो वो क्या करेगा, बगल वाले से शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने का उसका मकसद क्या है, अपनी वैलेंसी फुलफिल करना, अपने घर का खर्चा चलाना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या कहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को वैलेंस बैंड कहते हैं। बैंड का मतलब क्या होता है, हमने कल बात की थी कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, 4 मैं मान लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमने एक एटम लिया ना, लेकिन वन एटम इज नॉट अवेलेबल इन द नेचर, उसमें तो क्रिस्टल मिलता है। तो क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होंगे, कल हम बता चुके हैं, दोबारा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ केवल, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन की इसके बीच एक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन से इसके बीच एनर्जी है, इसके बीच एनर्जी है, इसके बीच नहीं, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है, वो डिफाइंड आप नहीं जानते कितनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, अलग अलग होगी ना। अब हमने इसमें एक मिनिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उठाया जिसकी मिनिमम हो, हमने निकाल लिया, और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करना शुरू करना चाहिए। ये कौन कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन नहीं करता वो। यानी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किस काम के लिए है, केवल अपनी ऑर्बिट के चक्कर लगाना और अपनी वैलेंसी फुलफिल करना। तो अगर इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को हाइट से दिखाएं तो हम कहेंगे इस ये हाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, इस हाइट की एनर्जी, इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन देखा हमने, लेकिन वो उस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बहकावे में वो नहीं आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल करके करंट फ्लो नहीं कराता है। एक और इलेक्ट्रॉन हमने देखा, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमने देखा इतनी एनर्जी थी। ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, केवल 2 काम कर रहा था, अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और अपनी वैलेंसी फुलफिल कर रहा था। अब आप कहेंगे ये बताइए कि यहाँ क्यों आप बता रहे हैं, यहाँ केवल एक पॉइंट बताना है इसलिए हम बता रहे हैं, कि हो सकता है अभी आपने इसको पढ़ा नहीं और आपको बता दिया कि समझ में नहीं आ रहा। हमने देखा यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तो थी, किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी, कि सब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, केवल 2 काम कर रहे थे, अपनी वैलेंसी फुलफिल करना, यानी पड़ोस के किसी भी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करना। ये हम तुम्हारे घर का काम करा दे, तो हमारे यहाँ रोटी बनवा दिया करो आकर के, तो मार दो हम बेल देवे और हम तुम्हारे यहाँ बनवा दें। ठीक है, तो इन्हें हम, ये पूरा बैंड है ना एनर्जी का, तो इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। यानी इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर हमने देखा ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है। फिर हमने देखा कि इसके बाद कुछ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, मतलब नहीं थे तो नहीं थे। तो यानी यहां तक कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी नहीं, यानी इतनी एनर्जी रखने से इलेक्ट्रॉन ने इंकार कर दिया कि इतनी एनर्जी हमको नहीं चाहिए। इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। इसको हम ईजी, गैप से जी बना हुआ है, फॉरबिडन मतलब मना कर देना, होगा अब इतनी एनर्जी हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो बात की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास हर प्रकार की एनर्जी नहीं होती। अब ये जब रदरफोर्ड मॉडल वगैरह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर बाद में कराया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास हर प्रकार की एनर्जी नहीं होती।
ठीक है। इसके बाद हमने देखा और इलेक्ट्रॉन जिसकी ये एनर्जी थी, वो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, आवारा थे वो। कहना चलो चले वाजपेयी का ऐसी तैसी पतासे खाने चलते हैं। तो पता लगा इस टाइम पतासे खा रहे हैं। पिताजी को बताया वाजपेयी के नाथ, वाजपेयी की छींकें आ रही थी, आज छुट्टी कर दी थी। ठीक है, आज मंगलवार थी, आज वो मंदिर गए थे, आज उनके लड़के की तबीयत नहीं ठीक थी, मतलब कुछ न कुछ कहानी बता दिया। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। तो इसको हमने कहा वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड। क्या कहा, यानी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट फ्लो कराते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट नहीं फ्लो कराते हैं। अब जरा देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और उसे करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जंप करके यहां जाएगा। आपको याद होगा हम जो एलईडी पढ़ा रहे थे या सोलर सेल ना एलईडी पढ़ा रहे थे, इधर देखिए, तो एलईडी में हमने क्या किया था कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां ले आए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन को एटम बना दिया था। ठीक है, बैंड बजवा दी, शादी कर दी, जा बेटा अब रो आवारापंथी। कहाँ टहल रहे हो, तब तो आते थे मम्मी के, कहाँ जा रहे हो, गए थे एपी सर के यहाँ, टहल रहे थे सड़क पे। आज एपी सर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी, अभी समझ में आएगा, आलू लेते हैं आना, साइकिल की वो पंप लेते हैं आना। अब चलो बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था ना, जब यहाँ आ गया था एनर्जी क्या हो गई थी उसकी, कम या ज़्यादा, कम हो गई थी ना। तो जो बची हुई एनर्जी वो कहाँ गई थी, वो एलईडी की लाइट के रूप में निकल गई थी, कल निकली थी वो लाइट, अभी आप याद नहीं निकलेगी। तो यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है तो आपको इतनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कहानी बता रहा था। ठीक है, अभी एनर्जी लेवल वाली बाद में बात करेंगे, हम बात सोलर सेल की करने जा रहे हैं, तो वही बात करेंगे। देखिए सोलर सेल बनती कैसे है, देखिए ध्यान से। हमने पीएन जंक्शन फॉर्म किया, जो कि नियम हम बता चुके बहुत बार कि जैसे जंक्शन फॉर्म हुआ एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगी, जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर बन गई। ठीक है, एन साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ठीक है, पी साइड में निगेटिव हो गया, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस ऐसा यहाँ पर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्री होल्स होते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये तो काम खत्म हो गया था। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको अलाउ करता है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने देगा, निगेटिव को नहीं जाने देगा। और यहाँ पर कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज हम बना नहीं रहे जानबूझ के, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, इनको ये जाने नहीं देगा। और माइनॉरिटी की हम बात कर नहीं रहे, जब गवर्नमेंट चेंज होगी काहे माइनॉरिटी की बात करें, तो हम माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हम कहना कुछ तो साइंस में चाहते हैं। अब जरा सुनिए ध्यान से, जैसे इसका जो ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन पे जैसे ही हमने लाइट डाली, लाइट बोले तो फोटान, तो फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एच न्यू डाली तो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर एक एटम रहा होगा, उस एटम का एक न्यूक्लियस रहा होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। जैसे फोटान इसके इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, फोटान ने क्या किया, अपनी एनर्जी को किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला गया। जब बाहर चला गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये होल बन गया, इसी को आप होल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो ये फिर रिकम्बाइन हो जाएगा। इसके पहले रिकम्बाइन हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता था, अच्छा फंसे फंसे, आ इधर आ इधर आ, अबे ये होल इधर चल, इस होल को यहाँ कर देता है। यहाँ होल तो ऑलरेडी थे, ये होल यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा, यहाँ निगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा। ठीक है, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा किस में होता है, बाइजिंग तो की नहीं हमने कोई, ऐसा सेल में होता है, तो बन गया सेल। अगर हम कोई बैटरी ना भी लगाएं और इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ऐसे जोड़ दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा, जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगा। और करंट, हमने देखा करंट फ्लो हो रही है, हमो कम नहीं है। करंट के फ्लो होने का केवल देखिए, करंट अपने मकसद से फ्लो होती है, तुमको
वो करंट जो है वो लाइट नहीं देती है या वो हीट नहीं देती है। हम क्या करते हैं, रास्ते में एक लगा देते हैं क्या, रेजिस्टेंस। हम कहें इससे फ्लो हो बेटा। अब बेचारा दौड़ के तो आ गया, मिलना किससे है, तो अट्रैक्शन तो लग रहा है, दौड़ के तो आ गए, चलो साइकिल से ही चलते हैं, पंचर है वैसे ही चलते हैं, सर में उठा के चलते हैं, और यहाँ जब पहुंचेगा तो रास्ता गड़बड़ है, लेकिन जाना तो है, क्योंकि सामने कौन है, ये भाई साहब बैठे हुए हैं। तो ये जब जाएंगे तो रास्ते में गुस्साएंगे, और गुस्साएंगे तो यहाँ हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो यहाँ हम एक बल्ब लगा देंगे ऐसे कांच का, चमकेगा। हीट जनरेट होगी तो यहाँ लोहे की पत्ती लगा देंगे, गर्म हो जाएगी, प्रेस कर लेंगे। पिक्चरों में देखा होता, एक आदमी बहुत गुस्से में होता है, विलन देखता है गुस्से में होता है, उसको यूज करता है वो। सही बात, बहुत गंदा आदमी, जाओ तुम मारो जा करके, हम तुम्हारे घर का खर्चा चलाएंगे। तो ये हम काम करते हैं, बन गई सोलर सेल, हो गई खत्म। अब ये बनाई कैसे जाती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समझिए ध्यान से, डायग्राम वैसे हम बना नहीं पाएंगे, बड़ा गंदा गंदा बनेगा, जैसा बने वैसा देख लेना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कॉन्स्ट्रक्शन समझ लीजिएगा, और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा, एडवांटेज देख लीजिएगा, यूज देख लीजिएगा, फिनिश लिखिए। अगर आपसे कहा जाए डेफिनेशन लिखो, तो आप कहेंगे ऐसी डिवाइस जो लाइट को करंट में कन्वर्ट करती है। तो लिखिए, इट इज अ जंक्शन डायोड it is a junction diode which converts solar energy into electricity, which converts solar energy into electricity। अच्छा, ये ऐसी युक्ति है जो सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं, बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कहीं फोटान के बम्बार्डमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वोल्टेज जनरेट होता है, तो उसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट को जहाँ लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख लो, चाहे अगर आपको ये वर्ड कंफ्यूज करे तो लिखिए जनरेशन ऑफ वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज जनरेट हुआ था ना एक किनारे पे, सुनिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, वहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था। जब एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, एक मिनट, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, नहीं होता है। और जब हम तार से जोड़ देते हैं उसको, तब करंट फ्लो होती है। ईएमएफ जनरेट होने का मतलब ये नहीं करंट फ्लो ही होगी। आपको याद होगा कि हमने आपको मोशनल ईएमएफ बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें एक वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था। तो जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, तो वायर के जो चार्जेस थे उन पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था। तो मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था, एक तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, वोल्टेज जनरेट हो रहा था, लेकिन हमने वायर से उसको जोड़ा नहीं था, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रही थी। अब यहाँ भी वही हो रहा है, लाइट के डालने से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब आप कहेंगे ये बताइए, चलिए मान लेते हैं ऑलरेडी पी टाइप में होल्स थे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे तार जोड़ देते तो क्या दिक्कत है, जोड़ दो, करंट फ्लो होगी नहीं होगी, होगी, कितनी होगी, और जितनी है उतनी होगी। भाई आप ये कहेंगे एक तरफ पी में पॉजिटिव है, एन तरफ निगेटिव है, बीच में डिप्लेशन लेयर है, हम वायर से जोड़े दे रहे हैं, जोड़ दो। तो जो 2-4 लाख इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो करंट में फ्लो होना शुरू कर देंगे, करंट आपको मिल जाएगी, उतनी, काम खत्म। आपको तो और भी एक्स्ट्रा चाहिए ना, करंट बल्क में चाहिए ना। आप सोलर पैनल लेते हैं तो एक छोटा पैनल भी होता है, तो इतना बड़ा पंखा चलाता है, इसे मुंह में लगाते हैं, हाँ, फीलिंग कोल्ड। और एक बड़े बड़े पैनल हो जो एसी चलाता है, तो आपको ज़्यादा करंट चाहिए ना, तो आपको उसके एटम्स को बार बार ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करने पड़ेंगे ना, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे आप यार सोलर सेल, और यही काम तो आपका फोटो डायोड करता है। फोटो डायोड छोटा डायोड होता है, थोड़ी करंट होती है, बहुत सारे डायोड हमने लगा दिए, तो ये सेल पूरा पैनल बन गया, ठीक है। तो लिखिए क्या लिखा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट को ब्रैकेट में लिखो, जनरेशन ऑफ वोल्टेज, जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स। अब आप कहेंगे लाइट फोटॉन्स क्यों यूज़ किया, फोटॉन लिखो ना भैया, हीट फोटॉन भी होते ना,
जब आपको हीट पढ़ाई गई होगी तो वहाँ बताया गया था हीट छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलती है जिसको फोटॉन कहते हैं, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि वो धीरज भाई मूवमेंट क्या करो, व्हाट इज दिस, बम्बार्डमेंट ऑफ फोटॉन्स। तो आप नहीं तो पता चला कंडा जलाते और कंडे को पैनल के पास ऐसे ले गए, गरम गरम चैला टाइप का, हीट आ रही है और उससे करंट बनती है, और नहीं बनी तो उसे जला दिया, नालायक नहीं बनी, इसलिए लाइट फोटॉन यूज़ किया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अब मुझे बड़ा खतरा लग रहा है, हम बनाएं कैसे इसको, सस्ता वाला डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो बनाया था इससे इससे यूज़ करेंगे, सस्ता वाला डायग्राम बनाएंगे। तो लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम। अब देखो चूंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में इजीली अवेलेबल है सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, बालू से बनता है ना, बालू मिलता है ना। ठीक है, तो वो अवेलेबल होता है। तो लिखिए मेड फ्रॉम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, और गैलियम आर्सेनाइड। तो पहली बात तो पीएन जंक्शन एक होता है। ठीक है, अब पीएन जंक्शन में क्या क्या बनाना है आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है और एन टाइप बनाना है। ठीक है, तो लिखिए अ थिन लेयर ऑफ एन सिलिकॉन, मतलब एन टाइप सिलिकॉन, अ थिन लेयर ऑफ एन सिलिकॉन, और इसकी थिकनेस जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.3 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है। अ थिन लेयर ऑफ एन सिलिकॉन मतलब एन टाइप सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐसी करेंगे, कौन सी इम्प्योरिटी करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करेंगे कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। इज ग्रोन, अब ग्रोन माने उगाना होता है, यानी यहाँ पर बिछा दी जाती है। ग्रोन ऑन वन साइड ऑफ अ पी, ऑन अ वन साइड ऑफ पी सिलिकॉन वेफर, वेफर जानते हैं आप क्या होता है, वो उसमें थ्योरी लिखी होगी हिंदी में। ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं पकड़ में आएंगे। वन साइड ऑफ पी सिलिकॉन वेफर, और इसकी थिकनेस होती है तकरीबन 300 माइक्रोमीटर। अब आप समझिए एन टाइप कितना पतला होता है और पी टाइप बहुत ही मोटा होता है, रीजन में अभी बता रहा हूं। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस क्या मतलब हुआ, सुनिए ध्यान से। एन टाइप का बहुत मोटी लेयर हमने ली, ये पी टाइप का सिलिकॉन है, मोटी लेयर है 300 मिलीमीटर, इसके ऊपर बहुत पतली सी लेयर पी टाइप की बिछा दी, ऐसे जैसे एक मैट बिछाई जाती है भाई, 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल लेयर हुई जाकर के। रीजन अभी हम बता रहे हैं, और ये किस मेथड से बताया गया, डिफ्यूजन किया हमने, क्या कुछ नहीं किया, इसको जो पी टाइप था ना इसको थोड़ा मेल्ट कर दिया हमने इसको, और ऊपर एन टाइप की मेल्ट एक करके पतली सी परत ऐसे बिछा दी, बीच में क्या बन गया, जंक्शन, डिप्लेशन लेयर बन गया, जंक्शन बन गया। ठीक है, तो ये इसमें किया जाता है। ठीक है, अब जरा वर्क देखिए कैसे करता है। अब मैं सस्ता वाला डायग्राम बना रहा हूं तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हमने क्या किया, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, अब इतना पतला इसमें बिछाएंगे तो दिखेगा नहीं ना, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब चाहे सिलिकॉन का बनाओ चाहे गैलियम आर्सेनाइड का बनाओ, या जनरली जो आजकल यूज हो रहे हो वो किसी चीज़ का बनाइए, एन टाइप है। इसकी करीब मोटाई कितनी है, तकरीबन 0.3 माइक्रोमीटर, समझ गए, 10⁻⁶ मीटर होगा, और -7 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁷ मीटर, बहुत पतला होगा। ठीक है, इसके बाद इसके दूसरे साइड में, इधर देखिए ध्यान से, थोड़ा डिप्रेशन लेयर हम बना लेते हैं, इसके दूसरे साइड में पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इतना मोटा सा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और इसकी थिकनेस कितनी है, 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, और बीच में कौन है, ये बीच में है डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अब सावधान, इसको पतला बनाया क्यों गया, पतला इसलिए बनाया गया कि ऊपर वाले जो पार्ट है ना उसमें से लाइट को कहाँ पहुंचना है, जंक्शन पहुंचना है ना। अब आप कहेंगे अभी आप जो जंक्शन पे पहुंचा रहे थे वो ज़्यादा अच्छा तरीका था, जो डायग्राम हम बनाए थे ना ऐसे, अगर इस प्रकार से आप बनाओगे ऐसे, ये पी टाइप एन टाइप, तो यहाँ से लाइट डालोगे तो पूरे में पड़ेगी नहीं ना, यहाँ तक आएगी नहीं, लाइट ऊपर से डालेंगे पूरे में पड़े आपका,
तो पूरे में लाइट पड़ जाती है। और लाइट चूंकि बहुत पतला है, इससे मैक्सिमम पोर्शन लाइट का कहाँ पहुंच जाता है, इसके डिप्लेशन लेयर में पहुंच जाता है। अब देखो डिप्लेशन लेयर में जैसे कोई लाइट का फोटोन गिरा तो यहाँ पर वही एक्शन होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन होल्स अलग हो जाते हैं। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल अलग हो गया। अब गड़बड़ हो गया। एक तो ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर बोले तो अपने आप तो इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो नहीं कराएंगे, बड़े मक्कार होते हैं। तो अब हम क्या करें, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल निकला, ठीक है, मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज से लेता हूँ, वैसे हम क्या चाहते हैं कि ये होल ऊपर चला जाए, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाए, जहाँ भी जाना हो इसको। तो अब ये कहेगा भैया एक तो हम सेमीकंडक्टर के वंशज हैं जो अपने आप मूवमेंट नहीं करते, हम एक ही काम करते हैं, अपने ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं और या तो अपनी बैलेंसिंग फुलफिल करते हैं। आपने हमको निकाला है, खुद ही ले जाओ आकर के, हम तो नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको कैसे लाएं? तो हम इसमें उंगली ऐसे डाल देते हैं ऐसे, और ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं। तो ऐसे कैसे उंगली डालें? तो हम क्या करते हैं, मम्मी जो जूड़े में वो चिमटी लगाती है, चिमटी नहीं नहीं देखा, लगाती है ना, तो वो चिमटी निकालेंगे और चिमटी ऐसे घुसेड़ देंगे। चिमटी होती है कंडक्टर। तो हम कहेंगे भैया अब यहां तक तो पहुंच जाओ, तो इसके अगल बगल का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और फट से यहां पहुंच जाएगा सरफेस पे, ठीक है। लेकिन ये वाला कहेगा हम चिमटी तक नहीं जाएंगे, तो चाची की चिमटी लेकर के लगा देंगे, दीदी की चिमटी लेके लगा देंगे, 4-6 चिमटी ऐसे घुसेड़ देंगे बीच बीच में, ठीक है। इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिंगर्स। इनका नाम है मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड। इन्हें क्या कहते हैं? फिंगर इलेक्ट्रोड। फिंगर इलेक्ट्रोड। अब आप कहेंगे ऐसा करो ना कि पूरे में ऐसे चिमटी का पूरा चिमटा घुसेड़ दो। अरे पूरे में लगा दोगे तो लाइट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो एक्चुअली हम करते कैसे हैं, अब जरा इसको डायग्राम को फिर रब कर दें। किताब में तो बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये इतने में इस प्रकार से फिंगर्स लगा देते हैं, ठीक है। यानी ये एक तरीके से ऐसे चिमटियां हैं, फिंगर्स से अंदर तक घुसी हुई हैं। कहाँ तक घुसी हुई हैं? ये सेमीकंडक्टर के डिप्लेशन लेयर तक घुसी हुई हैं, ठीक है। और ये है पी टाइप। अच्छा, जब हमने पीएन जंक्शन बनाया होगा तो डिप्लेशन लेयर में क्या स्थिति रही होगी? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट होता है ना, वो किसको अलाउ करता है? होल को पी टाइप में जाने देता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने देता है, यही होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को इनसाइड में जाने देता है वो। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही लाइट को यहाँ डालते हैं, यहाँ कोई एटम टूटता है, तो ये जो चिमटी है ना, ये फिंगर इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है। ये फिंगर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है। तो अब देखिए, यानी पूरा पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया। हम कोशिश ये करते हैं कि 85% इसका पार्ट ओपन रहे और 15% में फिंगर्स लगाएं। अदरवाइज अगर पूरा फिल कर देंगे, ये मान के हम चल रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर आ जाएगा, इसके नज़दीक वाला यहाँ आ जाएगा, इसके यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे खींच लेगा, ठीक है। और होल्स इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मेटल लगा देंगे, प्लेट, कोई मेटल की प्लेट लगा देंगे, जिससे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाए, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, होल्स आराम से यहाँ आ जाए, और बाद में उठा के हम इसे तार में ऐसे जोड़ देंगे और ये चलना शुरू कर देगा और सोलर सेल काम करना शुरू कर देगी। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। क्यों इसको पतला बनाया गया, समझ में आ गया। इन्हें फिंगर्स कहा जाता है। अब उसमें बढ़िया सा बनाया गया है बुक में, अब आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। इसको मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मेटल्स के बने होते हैं। इसका केवल काम होता है, इलेक्ट्रॉन मक्कार होता है। हमें जो कुछ ज़रूरत है ना, जैसे आप किसी को ज़रूरत हो, हम तो भाई जान पे भी, हमारा तो पाँव बड़ा दर्द कर रहा है भाई साहब, हम आपका कार से ले चल रहे, हम तो वहाँ तका न पे, हम घर से ले वाले जी, हम तो बेड से उठना पे तो हम बेडों में उठा बैठा ले, ठीक है। तो अब हमारी मजबूरी है, और जब काम हो जाएगा कहना अब भाई साहब अपने आप जाओ, कहना मतलब कहना हो गया मेरा काम, ठींगा। तो हम इन इलेक्ट्रॉनों की चूँकि मजबूरी है, हम इसको ऊपर ले जाने के लिए इस जो है ये फिंगर्स लगाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? नोट करिए, इसको नोट करोगे क्या, हल्का सा बना लो, बुक से अच्छा अच्छा बना लेना। अब जरा एक बात और समझ लीजिएगा, डिप्लेशन लेयर में एटम्स होते हैं। एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
अपने उसमें चक्कर लगाया करते हैं ऑर्बिट में, उनसे हमें काम क्या कराना है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है। तो उसके लिए हमको कौन से कमरे में बंद करना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और अदरवाइज वो किस बैंड में है, बैलेंस बैंड में। तो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में ले जाने के लिए हमको उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो फोटान हम डालेंगे उसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया सिलिकॉन का जो 1.1 होता है, तो वो जो भी होता है वो तो आप जो भी आप लगाएं, मतलब जो आप एनर्जी का फोटान डालें। अब एनर्जी का फोटान डालेंगे तो लाइट है ना, ये तो सनलाइट आएगी। उससे तो कहेंगे नहीं ओ चाचा जरा ज़्यादा एनर्जी का फोटान भेजना, ओ चाचा ऐसा नहीं कर सकते ना। तो मेरे पास अवेलेबल सनलाइट पहले से मालूम है, सनलाइट की फ्रिक्वेंसी भी मालूम है किस कलर की होती है, भाई सब कलर की उसमें गिरेगी ना। ये तो है नहीं कि लाल अलग बैंगनी अलग होगी, अल्ट्रावायलेट भी आती होंगी। तो हमको ये मालूम रहता है आइडिया से कि जो सनलाइट अवेलेबल है इंडिया में, जो सनलाइट अवेलेबल है अमेरिका में, उनकी एनर्जी में अंतर है, नहीं अंतर है। भाई गर्मी में लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी की आएगी, ठीक है। तो हमको ये आइडिया रहती है कि कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, पहले नहीं आइडिया थी, अब हमको आइडिया है कितनी एनर्जी करीब होगी, हमारी एनर्जी ऑफ सनलाइट मालूम है ना, लगभग लगभग। तो हम उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मी में ज़्यादा लाइट बनती है सोलर पैनल से, क्यों भाई, इसको तो हमने पहले से बना रखा है ना, हमने इसका एनर्जी गैप बना रखा है। हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गैप कितना है, ये हमको मालूम है। ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, ठीक है। यानी कि उसके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करा सकते हैं। जो इंसुलेटर होता है उसमें जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और वैलेंस बैंड फुल होता है, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करते। और ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता, तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसका ये जो गैप होता है बहुत कम होता है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1 से लेकर के 2 के बीच में, 1 2 3 के बीच में। तो आराम से इतनी एनर्जी हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराए। अब आप कहेंगे कैसे नहीं दे सकते हम एनर्जी, हम तो दे सकते हैं, हम बहुत सारी एनर्जी दे देंगे। दे दो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है। उस लकड़ी का एक रेशा निकालो और एक तरफ लगा दो आप वहाँ उधर अपने बल्ब में, और एक तरफ स्विच में उधर लगा दो, जल जाएगा। लकड़ी से जला देंगे बल्ब, बहुत ज़्यादा लकड़ी जल जाएगी। होता क्या है कि मैं अगर ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो अपनी स्टेट चेंज कर देगा। एनर्जी तो हम दे सकते हैं, ठीक है, बस जैसे किसी को पनिश करना है, अब मार एनर्जी पूरी ताकत से कान में ऐंठ दिया, काने हाथ में आ गया, तो आपकी एनर्जी देने का भी एक एक लिमिट है ना। तो हम जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं ये वाला, उसकी एनर्जी गैप ऐसी रखते हैं कि जो हमको लाइट मिलेगी उसकी एनर्जी उसकी फॉरबिडन गैप से ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका वी आई करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसका ग्राफ जो है ना थोड़ा टेक्निकल है, समझने में कम आता है, सावधान। ये वाला डायग्राम बताया था हमने सस्ता वाला, जब आपने फोटान डाला था तो यहाँ पर होल्स इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे। लाइट डालते जा रहे हो ये इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज कैसा होगा, अधिकतम होता रहेगा ना भाई, वोल्टेज बढ़ता जाएगा ना। जब आप इलेक्ट्रॉन होल्स इकट्ठा करते रहोगे तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। कितना होगा, इसको लिखा जाएगा वी ओ सी। क्या लिखेंगे, वी ओ सी। यहाँ वोल्टेज कैसा है, मैक्सिमम, और करंट जीरो। क्यों, करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, तार। तार तो है नहीं यहाँ पर, इनको तार चाहिए अरे भाई इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो यानी कि इसको कहेंगे ओपन सर्किट। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको कहा जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, अब मैंने तार से जोड़ दिया इसको, रेजिस्टेंस नहीं लगाया हमने कोई, तार से जोड़ दिया हमने इसको। अब देखो ध्यान से, क्या इसको यहाँ मूव करने के लिए कोई रेजिस्टेंस रास्ते में है, ये धड़धड़ा के एकदम से यहाँ पहुंच जाएगा। ओ चचा, चाची बुला रही हैं, चचा
ट्रेनों अवेलेबल करा दी, तारों जोड़ दिया, तो ये धड़धड़ाहट पहुंच जाएगा और एकदम से करंट मैक्सिमम हो जाएगी, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट हो जाती है मैक्सिमम। इसको इंडिकेट करते हैं ISC। ISC क्यों एससी किया गया, ये शेड्यूल कास्ट नहीं लिखा हुआ है। ISC का मतलब समझिएगा, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स इकट्ठा हों और जैसे तार से जोड़ो एकदम से जब पहुंच जाएं, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट। समझ में बात नहीं आई? ये इसका ग्राफ हो गया, बना लीजिएगा। लॉजिक समझ में आया कैसे ग्राफ बनाया गया है? इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनाइएगा, बनाने को कहीं बना सकते हैं, बनाए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। दूसरी बात, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, पहले इतना नोट करिए। तो अब इसकी क्राइटेरिया क्या है सोलर सेल की? तो पहले तो इसका जो बैंड गैप है, जिसको कभी हम एनर्जी गैप बता रहे थे, जो बैंड गैप है वो कम होना चाहिए। वैल्यू लिखी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो एटम्स आपके डिप्लेशन लेयर में होते हैं, उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन होल्स निकलते हैं, तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाए, मतलब भाई आपने गैप ज़्यादा कर दिया उसमें, ऐसा आपने सेमीकंडक्टर लगाया, गैप ज़्यादा है, इंफ्रारेड वाला है और लाइट या अल्ट्रावायलेट वाला है और लाइट मिल रही कम, तो इलेक्ट्रॉन होल निकलेंगी तो वो पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ कंडक्शन बैंड में। तो ये गैप होना चाहिए। इसका हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। दूसरी बात, हाई इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब भी करे, ठीक है, इसलिए उसको ब्लैक कलर का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी बात। अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कराए। अगली बात, उसकी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात, कॉस्ट फैक्टर, उसकी कॉस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए। भाई जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आपको, जैसे हमारे पास एक बार मेरे फादर पेन लाए थे, वो कोई उनके ऑफिस में भूल गया था तो लाए थे, तो अब मैं सन 87-88 की बात कर रहा हूँ, 56 रुपये का पेन उसमें था। उसकी उसकी रिफिल जो बॉम्बे गए एक बार तब लेकर के आए, तो हमने कभी यूज ही नहीं किया उसको। 56 रुपये का पेन और रिफिल बॉम्बे में मिलेगी, तो जब तक है रखे रहो, बाद में वो खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो यानी कि अब क्या मतलब है, अब हम लोग 3 रुपये वाला पेन यूज़ करते, कहाँ गया ये? मेरे घर से बसंती के घर तक ऐसा एडवर्टीजमेंट आता था पहले, बस मतलब मेरे घर से बसंती घर 5 किलोमीटर है, कुछ नहीं था, रिफिल पड़ी होती थी और रिफिल यहाँ नहीं मिलती थी, तो अवेलेबल ही नहीं, तो क्या मतलब है। अब कॉस्ट फैक्टर भी माने रखता है। भाई किसी को पैनल लगवा लो, बड़ा सस्ता पड़ेगा, बिजली का बिल जीरो आएगा ना, लगवा दो ना, 3 लाख रुपया, अगले साल लगवाएंगे। क्या मतलब है। भाई पहले सोलर कुकर बना था, अब सोलर कुकर में सब सामान रखो और छत पे रखाओ, वैसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट उसके अंदर पड़ती है, अंदर ब्लैक था, और उससे कुकर में दाल पकेगी, जब पकेगी तब मिलेगी, जब मिलेगी तब महात्मा गांधी जाओगे। तो हम हो चाहे वो हो, दोनों महात्मा गांधी जाते हैं। तो पता चला बैठे, तो जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे किचन में नहीं आएगी तब तक हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो सोलर कुकर बनाओ, बन के ऐसे बस किसी क्या नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, इसके यूजेस क्या हैं। सोलर एनर्जी से हम अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसको फोटो डायोड, फोटो सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी में कर सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे रिस्ट वॉचेज में कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में छोटा सा इतना बड़ा वो बना होता है, तो उसका नहीं, आपको सनलाइट, ये लाइट भी जो है उससे भी काम चल जाएगा, ठीक। तो ये आपका चैप्टर हो गया।